उत्तर प्रदेश के गोंडा में त्योहारों को हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी पारंपरिक रूप से मनाया गया। उत्तर प्रदेश के गोंडा में भगवान चित्रगुप्त की जयंती पर कायस्थ समाज ने धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया। आज चित्रगुप्त जयंती के अवसर पर कायस्थ परिवारों ने घरों में विधिवत रूप से कलम और दवात का पूजन किया और मंदिरों में हवन कर भगवान चित्रगुप्त के आशीर्वाद भी लिए। चित्रगुप्त को सभी जीवों के कर्मों का लेखा जोखा रखने वाले देवता माना जाता है। ये सभी प्राणियों के पाप और पुण्य का हिसाब रखते हैं और उनके अनुसार फल प्रदान करते हैं। परंपरा के अनुसार कायस्थ समाज दीपावली से ही लेखन कार्य में प्रयोग होने वाले कलम, पेन और पेंसिल का त्याग कर देते हैं और फिर भाई दूज के दिन विशेष पूजन कर फिर से प्रारंभ करते हैं। वहीं भाई बहन के अटूट प्रेम का पर्व भाई दूज और यम तृतीया पर भी गोंडा में आस्था का सैलाब उमड़ता हुआ देखने मिला। कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को ये पर्व मनाया जाता है, जिसे गोंडा जिले में धूमधाम के साथ मनाया गया। बहनों ने अपने भाइयों के माथे पर तिलक कर उनकी लंबी उम्र और सुख समृद्धि की कामना की। वहीं महिलाओं ने विशेष व्रत रखते हुए मंदिरों में पूजा अर्चना की। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भैया दूज के दिन यमुना ने अपने भाई यमराज को भोजन कराया था और यमराज ने आशीर्वाद दिया था कि इस दिन जो भी यमुना स्नान करके यम का पूजन करेगा उसे मृत्यु के बाद यमलोक नहीं जाना पड़ेगा। इसलिए यमुना में स्नान और यमराज जी की पूजा का भी इस दिवस पर विशेष महत्व है। गुजरात के शिनोर में मामलेदार मुकेश शाह का चार्ज पूरा होने पर उन्हें गर्मजोशी से विदा किया गया। गुजरात के वडोदरा जिला के शिनोर में मामलतदार मुकेश शाह ने 2 साल पहले मामलतदार का चार्ज संभाला था और निष्ठा और ईमानदारी से अपना फर्ज भी अदा किया। शिनोर मामलतदार मुकेश शाह ने करजन मामलतदार और करजन पालिका में 4 महीने से ज्यादा अपनी ड्यूटी निभाई है। अब उनका तबादला मामलतदार से गोधरा कलेक्टर कार्यालय में किया गया है। ऐसे में शिनोर सेवा सदन में उप मामलतदार समिति के कर्मियों ने उन्हें भावभीनी विदाई दी। इस मौके पर पुष्प गुच्छ देकर उन्हें उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी गई हैं। नए वर्ष की शुरुआत के साथ ही उत्तराखंड में एक बड़े हादसे की खबर सामने आई, जिसमें 35 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में आज सोमवार सुबह 8 बजे यात्री बस 150 फीट गहरी खाई में गिर गई। हादसे में 36 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 6 लोग घायल हुए हैं। यह हादसा अल्मोड़ा के कुपी के पास हुआ। बस में 42 यात्री सवार थे। पुलिस के मुताबिक मृतकों की संख्या और बढ़ सकती है। हादसे की वजह का पता नहीं चला है। बस मोड़ पर अनियंत्रित होकर गिर गई। कुमाऊं मंडल के आयुक्त दीपक रावत ने इस पर बताया कि बस नदी से करीब 10 फीट पहले पेड़ में फंसकर रुक गई। खाई में गिरने के दौरान झटके से कई यात्री खिड़कियों से बाहर जा गिरे। बस कीनाथ से रामनगर जा रही थी। दिवाली की छुट्टी के बाद आज सोमवार को पहला वर्किंग डे था, इसलिए बस पूरी भरी हुई थी। ज्यादातर स्थानीय लोग सवार थे। पुलिस ने बताया कि बस गढ़वाल मोटर्स ओनर्स यूनियन लिमिटेड की थी। शुरुआती जांच में पता चला है कि बस की हालत बेहद खराब थी। पानेरी एम्ब्रॉयडरी अब नए रंग रूप में। आप पानेरी पहुंचे हैं तो मानो आपकी सारी शॉपिंग हो सकेगी एक ही जगह पर। पानेरी में फेस्टिव कलेक्शन, कैजुअल कलेक्शन, नाइटवेयर, इनरवेयर के साथ अब ज्वेलरी, कई ब्रांड के कॉस्मेटिक्स, पर्स, परफ्यूम और बहुत कुछ। बच्चों से लेकर बड़ों के लिए बेहद खूबसूरत हर कलेक्शन। ट्रेडिशनल ड्रेस चाहिए या स्टाइलिश, पानेरी में सब कुछ वन स्टॉप वन डेस्टिनेशन। खुद के लिए खरीदना हो या दूसरों को गिफ्ट करना हो, पानेरी है सबसे बेस्ट। मस्ट विजिट पानेरी एम्ब्रॉयडरी, 10 अकोटा स्टेडियम रोड, राजनगर सोसाइटी, अकोटा, वडोदरा। ठीक से साफ करो, ऊपर ऊपर से नहीं। VLDC मतलब बोरिंग लुकिंग। इसको साफ करके क्या फायदा? इतनी बेइज्जती। स्विच टू RR सिग्नेचर डिजाइनर BLDC फैंस, जो बोरिंग लुकिंग नहीं, वेरी स्टाइलिश लुकिंग है। RR सिग्नेचर फैंस, आपके काम की बात।
एवरी न्यू ईयर वी टेक अ न्यू ईयर रेजोल्यूशन. न्यू ईयर रेजोल्यूशन का मतलब होता है अपग्रेडिंग योर लाइफ, which means upgrading your lifestyle and upgrading your living space. And that is why the best choice is Trilogy by Courtyard. Trilogy by Courtyard. Finest architecture, world-class amenities, and a great space to live. Come check it out. भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई. क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे. देश को ले जाए नई दिशा की ओर. आपका जॉय, भारत का जॉय. એસી જોઈએ કે રેફ્રિજરેટર, વોશિંગ મશીન જોઈએ કે એલઈડી ટીવી, બધું જ એક જ છત નીચે જો બેસ્ટ ઓફર્સ અને બેસ્ટ સર્વિસીસ સાથે જોઈતું હોય તો આવો હિમાંશુ સેલ્સ. Visit Himanshu Sales, House of AC, Electronics and Home Appliances, Vadodara, Surat, Halol અને Lunawada, or call 9825 11157. हमें लड़की पसंद है. कुंडली भी मिलती है भैया. काफी हॉट है. कोने कोने में हवा नहीं पहुंच रही. Switch to RR Signature Broadway fans with curved plates जो हवा पहुंचाए कोने कोने में. Feeling like a wow. RR Signature fans, आपके काम की बात. Welcome to Courtyard Palladium. 3 BHK large size apartments જ્યાં તમને મળશે એક grand living room with an amazing view. સાથે એક comfortable dining area, a perfect kitchen for your perfect family. Now 3 bedrooms નો પહેલો bedroom with an amazing balcony view. સાથે the second bedroom which is very comfortable, very cozy and has ample of sunlight. And now for the third and the master bedroom of this house. This is so amazing. So grand and so beautiful. Best વાત આ apartments ની એ છે કે અહીંયા તમને મળે છે walk through balcony. So now I'll see you in the living room. Let's go. This is amazing, right? Courtyard Palladium, 3 BHK large apartments near Earth Infinity in Bhaili. Don't forget to visit.
झारखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव के चलते देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज झारखंड में चुनाव प्रचार करने पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सोमवार को झारखंड विधानसभा के पहले फेज में होने वाली 43 सीटों पर चुनाव के लिए गढ़वा और चाईबासा में 2 रैलियां करने पहुंचे। पीएम मोदी की पहली रैली गढ़वा के चेतना गांव में श्री कृष्ण गौशाला मैदान में आयोजित की गई। ये आजादी के बाद गढ़वा में पहली बार किसी प्रधानमंत्री की चुनावी सभा रही। प्रधानमंत्री मोदी ने इस मौके पर कहा कि कुछ लोग जो यहाँ बैठे हैं वो कहते थे हमारी छाती पर झारखंड बनेगा। उनके छाती पर झारखंड बन गया, लेकिन झारखंड के कुछ नेता उनकी गोदी में जाकर बैठ गए। पीएम का इशारा लालू प्रसाद यादव और हेमंत सोरेन पर था। मोदी ने हेमंत सोरेन का नाम लिए बिना उनके और उनके मंत्रियों के भ्रष्टाचार का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि मंत्री विधायक हर कोई भ्रष्टाचार में शामिल है। एक मंत्री के घर से नोटों का पहाड़ निकला। मैंने भी पहली बार नोटों का पहाड़ टीवी पर देखा। झारखंड के लोगों की आकांक्षाओं का सम्मान करते हुए झारखंड अलग राज्य का निर्माण किया था। और कुछ लोग जो यहां बैठे वो कहते थे हमारी छाती पे झारखंड बनेगा। अरे उनकी छाती पे झारखंड बन गया, लेकिन झारखंड के कुछ नेता उनकी गोदी में जाके बैठ गए। विकसित झारखंड बनाने के लिए बीते 10 वर्षों में झारखंड के इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत आधुनिक फोकस किया गया है। साथियों, आप भी जानते हैं भ्रष्टाचार दीमक की तरह देश को खोखला करता है। भ्रष्टाचार सबसे अधिक गरीब को, दलित को, पिछड़े को, आदिवासी को सबसे ज्यादा दुखी करता है, बर्बाद करता है, तबाह कर देता है। झारखंड ने तो बीते 5 सालों में देखा है कि कैसे जेएमएम कांग्रेस आरजेडी सरकार ने भ्रष्टाचार की सारी सीमाएं तोड़ दी है। मुख्यमंत्री हो, मंत्री हो, विधायक हो, सांसद हो, ऐसा कोई बचा नहीं जिन पर भ्रष्टाचार के संगीन आरोप नहीं है। जेएमएम के मंत्री के लोगों के पास से क्या निकलता है? नोटों के पहाड़। क्या निकलता है? क्या निकलता है? कांग्रेस के सांसद के घरों से नोटों के पहाड़। क्या निकलता है? मैंने तो आंखों से कभी नोटों के इतने पहाड़ नहीं देखे जी। मैंने टीवी पर देखा कि लूट के नोटों के पहाड़ इतने बड़े होते हैं जी। अरे इंसान तो छोड़िए, मशीनें गिनते गिनते थक गई थी। और ये पैसा किसका था भाई? ये पैसा किसका था? ये पैसा झारखंड के लोगों का था कि नहीं था? ये पैसा झारखंड के नौजवान का था कि नहीं था? ये पैसा झारखंड की बेटियों का था कि नहीं था? ये पैसा झारखंड के गरीबों का था कि नहीं था? ये पैसा झारखंड के आदिवासियों का था कि नहीं था? ये पैसा झारखंड के मेरे किसान भाइयों का था कि नहीं था? लूट लिया। कहीं रोड बननी थी, कहीं बस अड्डा बनना था, कहीं ये पुलिया बननी थी, कहीं स्कूल अस्पताल बनना था, कहीं बिजली की लाइन पहुंचनी थी। सब कुछ लूट लिया। आपके हक का,
आपके अधिकार का ये इन्होंने लूटा है। ये आपका जेब काटने वाले लोग हैं। साथियों, मुझे इस क्षेत्र के भ्रष्ट जनप्रतिनिधियों की भी रिपोर्ट मिली है। इन्होंने तो आपके हक के पानी के नल तक को नहीं छोड़ा। इस मौके पर मोदी ने परिवारवाद का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि जेएमएम, राजद और कांग्रेस से तीनों ही पार्टियां घोर परिवारवादी हैं। ये चाहती हैं कि सत्ता की चाबी हमारे परिवार के हाथ में ही रहे। हालांकि खुद भाजपा ने इस बार 68 में से 18 सीटों पर नेताओं के रिश्तेदारों को टिकट दिया है। वहीं इंडिया ब्लॉक ने 20 सीटों पर नेताओं के रिश्तेदारों को उतारा है। साथियों, जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी ने तुष्टीकरण की नीति को चरम पर पहुंचा दिया है। ये तीनों दल सामाजिक तानाबाना तोड़ने पर आमाद है। ये तीनों दल घुसपैठिया समर्थक है। बांग्लादेशी घुसपैठियों के वोट पाने के लिए ये इन घुसपैठियों को पूरे झारखंड में बसा रहे हैं। जब स्कूलों में सरस्वती वंदना तक पर रोक लगने लगे तो पता चलता है कि खतरा कितना बड़ा है। जब तीज त्योहारों में पत्थरबाजी होने लगे, माता दुर्गा को भी रोक दिया जाए। जब कर्फ्यू लगने लगे तो पता चलता है कि स्थिति कितनी खतरनाक है। जब बेटियों के साथ शादी के नाम पर छल कपट होने लगे तो पता चलता है कि पानी सिर के ऊपर से गुजरने लगा है। जब घुसपैठ का मामला कोर्ट में जाए और प्रशासन इससे इनकार करे तो पता चलता है कि सरकारी तंत्र में ही घुसपैठ हो चुकी है। ये आपकी रोटी भी छीन रहे हैं। ये आपकी बेटी भी छीन रहे हैं और ये आपकी माटी को भी हड़प कर रहे हैं। अगर जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी की यही कुनीति जारी रही तो झारखंड में आदिवासी समाज का दायरा सिकुड़ जाएगा। ये आदिवासी समाज और देश की सुरक्षा दोनों के लिए बड़ा खतरा है। इसलिए इस घुसपैठिया गठबंधन को अपने एक वोट से उखाड़ फेंकना है। मौसम में बदलाव के साथ ही गुजरात के सूरत के अस्पतालों में मरीजों की भरमार देखने मिल रही है। सूरत सिविल अस्पताल में इन दिनों मरीजों की कतारें देखने मिल रही हैं। दिवाली का त्योहार और साथ ही मौसम में बदलाव के चलते लोग बीमार पड़ गए हैं। ज्यादातर लोग सर्दी, खांसी, बुखार जैसी बीमारी से पीड़ित हैं। सूरत के सिविल अस्पताल में दिवाली की छुट्टियां पूरी होते ही मरीजों की भारी भीड़ देखी गई, जिसके चलते लोगों को घंटों तक कतारों में लगने की नौबत आई। बच्चों में भी सर्दी, खांसी और बुखार देखा जा रहा है। आज पहले वर्किंग डे पर ही सूरत के सिविल अस्पताल में लोगों की लंबी लंबी कतारें देखी गई, जिसमें हर उम्र के लोग शामिल रहे। हमसे एक लिख के दे।
जम्मू कश्मीर में विधानसभा सत्र के दौरान विधायकों के बीच जमकर हंगामा होता हुआ देखा गया। जम्मू कश्मीर में आज सोमवार को विधानसभा सत्र का पहला दिन हंगामे के साथ शुरू हुआ। दरअसल पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के विधायक वाहिद पारा ने अगस्त 2019 में अनुच्छेद 370 को खत्म करने के खिलाफ प्रस्ताव पेश किया। इसके विरोध में भाजपा विधायकों ने सदन में जमकर हंगामा किया। कुछ विधायक वेल में भी पहुंच गए। इस पर स्पीकर रहीम अब्दुल राथर ने कहा कि उन्होंने अभी तक ऐसे किसी प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने इस पर कहा कि सदन 370 पर कैसे चर्चा करेगा, इसका फैसला कोई एक सदस्य नहीं लेगा। आज लाए गए प्रस्ताव का कोई महत्व नहीं है। अगर इसके पीछे कोई उद्देश्य होता तो पीडीपी के विधायक पहले हमसे इस पर चर्चा करते। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि भाजपा से अनुच्छेद 370 को बहाल करने की उम्मीद करना मूर्खता है। हमें पता था कि 370 पर एक प्रस्ताव आने वाला है। वास्तविकता ये है कि जम्मू कश्मीर के लोग केंद्र सरकार के 5 अगस्त 2019 को लिए गए निर्णय को स्वीकार नहीं करते हैं। अगर उन्होंने इसे स्वीकार किया होता तो आज परिणाम अलग होते। हमें उम्मीद है इंशाल्लाह इस हाउस में आपकी वसाहत से, आपकी मदद से, आपकी सरपरस्ती में कश्मीर की आवाम को, जम्मू की आवाम को कम से कम आवाज़ मिलेगी एंड विल डू जस्टिस। ये नहीं कि हम मेंबर्स कम हैं तो हमें सुनवाई नहीं होगी यहाँ पे। उसके साथ साथ मैं ये भी कहूँ कि जैसे शेख साहब के वक्त में कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली पे काफ़ी ज़्यादा लगी है, बिकॉज वी वर इन ट्रांजिशन ऑफ negotiating our business with the union with the government of India, with the states and territories। यह सबसे ज़्यादा कमजोर है कश्मीर की हिस्ट्री में, जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री में। लेकिन उम्मीद है कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली से भी तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वी आर इन प्रोसेस ऑफ नेगोशिएशन कि हमारा रिलेशन स्टेट सेंटर क्या रहेगा। मेरी गुजारिश है सर, एक तो मैं एक बार फिर आपको लिखे दूँ पीडीपी की तरफ से अपने एमएलए साहब हमारी रिक्वेस्ट है इस रेजोल्यूशन को इस सेशन में